सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा छोटा और विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई जो 800 लिस्ट से संबंधित है, जहां पर जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था कुछ वैसा ही घटित होता दिख रहा है। विभाग व सरकार की मंशा स्पष्ट होती दिख रही है, मंसूबे जो है नाकाम होते दिख रहे हैं, खासकर अभ्यर्थियों के। तो क्या कुछ रहा है, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हम आपको अवगत कराएंगे। साथियों, सभी साथी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये आदेश या कहें जन सुनवाई पोर्टल पर एक प्रश्न के माध्यम में उत्तर दिया गया है प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। और क्या कुछ इस आदेश में दिया गया हम आपको अवगत कराएंगे, जो शिव कुमार सागर की तरफ से मांगा गया था। और इसमें आप सभी साथी देख सकते हैं कि स्पष्ट किया गया है कि 69 शिक्षक भर्ती में जो उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच की जो 13/156/2020 महेंद्रपाल और जो आपकी अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आर्डर 13 मार्च को जो आया था, उसके खिलाफ जो है विशेष अपील योजित की गई है। डबल बेंच में स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ 69 के संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13/156/2020 में उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य संबंधित याचिकाओं पर जो आदेश आप सभी लोगों को है निस्तारित किया गया था सिंगल बेंच की तरफ से। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल कर यहाँ पर आ रही इस जो है आदेश है उसमें लिखा गया है या इस उत्तर से कि 6800 लिस्ट जो सूची है उसमें निम्नवत आदेश पारित किया गया, जो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन की गई है लिस्ट को, वही इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जो आदेश पारित हुआ उसके खिलाफ जो अपील स्पेशल अपील 174/2023 अशोक यादव अन्य की बात यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं अन्य चीज़ें भी दी गई हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सहायता स्थानांतरण नौकरी दिए जाने की जो है मंशा कहें या माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण जो है घोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण घोषणीय नहीं है, कृपया उक्त को अवगत कराने का कष्ट करें। यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा से जो सवाल का किया गया था, उत्तर मांगा गया था जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, वहां स्पष्ट किया गया है कि जो है 6800 लिस्ट क्वेश हो चुकी है। और अन्य मामले की बात की गई है तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, डबल बेंच में एसएलपी दाखिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बेसिक विभाग की मंशा स्पष्ट हो गई है। इसी के सहारे सरकार की भी यही मंशा है कि कहीं ना कहीं 6800 के साथ क्या हो पाएगा। आप साथियों, हम आपको अवगत करा दें, जैसा कि हमारे साथी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी हैं जिनका डेलीगेशन मिला था माननीय मंत्री से, वहाँ पर स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री ने स्पष्टता यही जाहिर की थी कि अब 6800 लिस्ट के साथ हम नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं इस 6800 लिस्ट को जो है डायरेक्ट वे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको सिंगल बेंच ने गलत माना है और कहीं ना कहीं अपने लोगों ने ही इस बेंच में जो है इस लिस्ट को क्वेश्चन कराने में अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, चयनितों की तरफ से 6800 लिस्ट को रद्द करने की याचिका डाली गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। और डेलीगेशन में स्पष्ट करने के बावजूद साथियों ने ये स्पष्ट नहीं किया और आखिरकार डबल बेंच गए। अब मामला केवल और केवल एटीआरई का बचा है, अन्य कोई भी मामला नहीं बचा है। विभाग और सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि अब 6800 लिस्ट के साथ आगे सरकार और विभाग नहीं बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अब जो डबल बेंच या आर्डर आएगा या आगे जो भी मैटर बढ़ेगा उस पर कोई विचार किया जा सकता है। यानी स्पष्ट रूप से अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि सरकार किसी भी तरीके से इस 6800 लिस्ट के सहारे आगे नहीं बढ़ेगी। विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया। सचिव का ये जो आदेश है या कहें ये जो प्रत्युत्तर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मंसूबे थे अभ्यर्थियों के वो नाकामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है ये गलत पैरवी और गलत चीज़ों का नतीजा है कि आज 6800 लिस्ट पर इस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें डबल बेंच में यही स्पष्ट होगी कि डबल बेंच क्या करता है। क्या 6800 लिस्ट के जो भी साथी जुड़ रहे हैं या याचिका डाल रहे हैं उनको एटीआरई पर जो ही कुछ चीज़ें मिल सकेंगी, वरना कोई भी आदेश डबल बेंच की तरफ से 800 लिस्ट के लिए पारित होता नहीं दिख रहा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है और सटीक है। तो इसको लेकर के आप सभी साथी स्पष्ट रहें और किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कतें ना आए। हमने पहले भी आपको ऐसे ही बताया था कि बेसिक विभाग भविष्य में यही कहेगा कि डबल बेंच में मामला लंबित है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और अंततः वही बात निकल कर सामने आ गई। माननीय मंत्री जी भी इसी चीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि हम जो कोर्ट के फैसले को मानेंगे और जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर एक तरफ इस पहलू पर विचार करें, जो 67/867 रिविजिट का आदेश दिया गया था उस पर जो है कोर्ट के आदेश को क्यों पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर डबल बेंच सरकार जाएगी तो स्पष्ट हो गया है कि एटीआरई बात को लेकर के ही जाएगी। अब 6800 लिस्ट पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, एटीआरई पर जीत के साथ अगर कटाव बनती है तो जितने भी साथी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे उन पर जो है न्याय किया जाएगा। हो सकता है उसमें जो है नियुक्ति प्रदान की जा सके, और अगर कहीं ना कहीं याची लाभ की गुंजाइश बनेगी तो कुछ हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यही है
जितने भी 6800 चयनित साथी हैं किसी भी तरीके से डबल बेंच में यह चीज़ जरूर बने, क्योंकि उसका फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है ये हम उत्तर कुंजी मामले में स्पष्ट करेंगे। साथियों, उत्तर कुंजी प्रकरण में 25/8/2021 के बाद के याचियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था उस हिसाब से दोबारा से इस चीज़ पर विचार करने की बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कल विचार भी किया गया है। लगभग 20 मिनट की लंबी बहस हुई है इस मामले को लेकर के। अंततः कोर्ट ने सभी मामलों को निस्तारित करते हुए यही आदेश दिया है कि 25/8/2021 के पहले की जो भी याची हैं उनको ही कंसीडर किया जाएगा, अन्यत्र को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो साथी ये प्रयास कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ जो भी जजमेंट आया था उसमें कुछ विचार किया जाएगा और उनको छूट मिलेगी और आगे उनकी नियुक्ति हो सकेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना है। तो साथियों, जो भी 6800 साथी स्पष्ट रूप से याची जरूर बने, क्योंकि अगर भविष्य में याची लाभ की गुंजाइश बनेगी तो सभी जितने हाई कोर्ट सिंगल और डबल बेंच के याची उनके लिए विशेष रूप से जो है कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकेगा। तो नियुक्ति को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आई है, यानी जो उत्तर कुंज प्रकरण के 25/8/2021 के पहले के साथी उनके लिए महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है। क्या है हम उसको स्पष्ट करेंगे। साथियों, देख सकते हैं लिखा गया है, कल देर रात तक हमारे प्रकरण के संबंध में हमारे अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग हुई, जिसमें अग्रिम रणनीति के साथ 13/156 के आदेश के प्रभाव के बारे में चर्चा हुई। चूंकि हमने डबल बेंच में अपनी बात रखी है और हर एक सुनवाई पर नज़र बनाए रखे हैं, डबल बेंच आर्डर को पलटेगा नहीं। जस्टिस राजन राय पहले दिन बोले हैं कि मेरे ब्रदर का जजमेंट सही मैंने पढ़ा है, बाकी देखते हैं क्या नया लाते हैं। आप कटाव मेरिट से संबंधित, बाकी हम सिंगल बेंच के आर्डर पर अभी स्टे नहीं करेंगे। इसी बीच हमारी जो रणनीति है, या तो यह हमें साथ लेकर के रिविजिट करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लेके हमें नियुक्ति दे दें, क्योंकि धीरे धीरे 13/156 के आदेश के 3 महीने का समय भी पूर्ण होने जा रहा है। इस आर्डर पर भी विभाग में कंटेम्प्ट की बौछार होने वाली है, इसका दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद जो करना है करते रहे। फिलहाल अधिवक्ता महोदय का ये कहना है कि डबल बेंच में अपडेट का सिलसिला शुरू हुआ है और यह मैटर लंबा चलेगा। नई स्पेशल अपील पड़ती रहेंगी और डेट बढ़ती रहेगी। साथियों, उम्मीद रखना हमेशा जरूरी होता है, कितनी भी निराशा क्यों ना आए, जिंदगी में कितनी असफलताएं क्यों ना मिले जिंदगी में, लेकिन अगर आपके अंदर उम्मीद की एक किरण भी जिंदा है तो समस्त निराशाओं को आशाओं में और असफलताएं सफलता में बदलते देर नहीं लगती है। और हम जो विभाग के सर पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिए हैं और इनकी मजबूरी है कि हमें नियुक्ति देना, क्योंकि हमारे मजबूर क्या है, क्योंकि हम लड़े हैं पूरी शिद्दत ईमानदारी से अपनी नौकरी के लिए। आने वाले 2 महीनों में हमें खुशियां देने वाले हैं। बाकी हम हर जगह और हर स्तर से हमारी नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। जो बन पड़ रहा है समस्त कार्य किए जा रहे हैं, जल्द सफलता मिलेगी, पूरा विश्वास है। किस्मत पर जो तो लेकिन मेहनत पर जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर भरोसा करने की बात की गई है और ये उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी जो साथी हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें जो स्पष्ट किया गया है, कहीं ना कहीं साथी प्रयासरत हैं। डबल बेंच पर भी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कोर्ट में पीएनपी सचिव ने कहा था कि जो मामला है विचाराधीन है, उस हिसाब से कटऑफ अभी डिसाइड हो पाना समय की बात है, लेकिन उस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जल्द ही मामले में चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे अर्हता स्पष्ट होते एक साथ आएंगी कई भर्तियाँ। साथियों, स्पष्ट रूप से साथी देख सकते हैं कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई महत्वपूर्ण भर्तियां अटकी हैं। आयोग की ओर से कई बार पत्र भेजने के बाद शासन स्तर से जल्द ही इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ कई भर्तियां आएंगी, इनमें 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है। अर्हता स्पष्ट न होने के कारण 6900 पदों पर भर्तियां फंसी हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग संबंधित विभागों और शासन को समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र लिखा है। अर्हता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, प्रवक्ता भर्ती समेत दूसरी भर्तियों के विज्ञापन अटके हैं। विभागों और शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण प्रमुख भर्तियों पर ब्रेक लग गया है, जबकि इन सभी भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन आयोग को काफी पहले ही मिल चुका है। आयोग ने अपने स्तर से भर्तियां शुरू करने की तैयारी रखी है और अब समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार है। अर्हता स्पष्ट होते ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी साथी देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 12 सदस्यीय समिति बनाएगी नए आयोग का ड्राफ्ट। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक शिक्षा
प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों प्रधानाचार्यों के चयन के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने 12 सदस्यीय समिति का गठन करने हुए नए आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष 4 जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठक और 3 जनवरी, 15 मार्च, 4 अप्रैल 2020 की प्रस्तुतिकरण की बैठक में मिले निर्देशों के अनुसार अधिनियम और संशोधन और नए प्रस्तावों सहित नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। नया ड्राफ्ट व वर्तमान अधिनियम के तुलनात्मक विवरण भी तैयार करने को कहा गया है। स्पष्ट किया गया है 6 साल से कवायद फंसी कई भर्तियां। स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है नए शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अर्हता मामले में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल कर दी है। इसके बाद आयोग जब भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। बीएड विषय में अर्हता को लेकर के पेश फंसा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की 93 सीटों पर भर्ती होनी है। आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार करता है। एक अभ्यर्थी ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के अनुसार और से निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जाए। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एनसीटीई से नियमों के तहत भर्ती कराई जाए। आयोग की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी की जा रही। इसी बीच बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में आयोग की ओर से अपील किए जाने पर अभ्यर्थियों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकेगा। तो ये थी साथियों आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की। आशा करेंगे समस्त साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और अपने साथियों को भी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।